आज इस संसार में जिसे भी देखो तो हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी दिखाई पड़ता है। फिर वो चाहे अपने परिवार से दुखी हो, पड़ोसी से दुखी हो, बीमारी से पीड़ित हो या फिर धन से दुखी हो, लेकिन दुखी अवश्य ही रहता है। अब सवाल ये है कि जब हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी है तो इस संसार में सुखी कौन है, और ऐसा क्या किया जाए जिससे इस जीवन में कभी दुख आए ही ना। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये संभव है कि किसी के भी जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए? दास कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है। और इसी संदर्भ में ही दास आपके चरणों में ये प्रसंग रख रहा है, और दास को ये पूरा भरोसा है कि दास के इस प्रसंग को सुनकर ही आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, हम सब इस जीवन को बिना किसी दुख के साथ खुश रहकर भी जी सकते हैं। तो महापुरुषों, चलिए अब अपना प्रसंग शुरू करते हैं। इस प्रसंग में एक रमेश नाम का आदमी होता है, और रमेश ने अपने जीवन भर में पाई इकट्ठा करके अपना एक सुंदर सा घर बनाया था, जो किसी भी बंगले से कम आलीशान नहीं था। रमेश को अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो घर की जी जान से देखभाल करता था। और अगर उस घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ जाती थी तो वो उसे तुरंत दुरुस्त करवा दिया करता था। कई बार लोगों ने उसे उसके घर को बेचने की सलाह भी दी थी, और बहुत से लोगों ने रमेश से बहुत अच्छी कीमत पर उसके घर को मांगा भी था, और उसका खुद का बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था। लेकिन रमेश कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में किसी भी और वस्तु से ज्यादा अपने इस घर पर ही गर्व था और अभिमान था। फिर एक दिन रमेश बाजार गया हुआ था, और जब वो बाजार से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। ये देखकर वो दौड़ते हुए आया तो उसे बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। रमेश अपने सबसे प्यारे घर को ऐसे आग में जलते हुए देखकर वो अधमरा सा हो गया। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा, और वो भी उसी जलते हुए घर में अपनी जान दे देगा। रमेश अपने घर को जलता देखकर बहुत दुखी था, और अपने इसी दुख में जब रमेश अपने उस जलते हुए घर में अपनी जान देने जा रहा था, तब वहां तमाशा देख रहे लोगों में से एक आदमी ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि अब तुम क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो, क्योंकि अब तो ये घर तुम्हारा है ही नहीं। इस घर का सौदा तो तुम्हारे बेटे ने एक दिन पहले ही किसी और के साथ कर दिया था। फिर जैसे ही रमेश को इस बात का पता चला तो उसका सारा दुख ही खत्म हो गया, और अब रमेश भी वहीं बाकी लोगों की तरह खड़े होकर अब उस घर के जलने का तमाशा देखने लगा। फिर जब वहां रमेश का बेटा आया तो वो अपने बेटे के पास जाकर कहता है कि बेटा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कई पुण्य किए होंगे, इसलिए तो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। और बेटा, अगर तुमने इस घर को सही समय पर बेच ना दिया होता तो आज तो मेरी जान ही चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर आज मेरी जान बचा ली बेटा। लेकिन बाप की बातें सुनकर बेटे का मुंह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर का सौदा करने के लिए जरूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। ये सुनते ही रमेश का दिल फिर से बैठ गया। वो अपना सर और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया और अब मैं कहीं का ना रहा।
तो महापुरुषों पहले किसी और का घर जल गया, ये जानकर तो उसे खुशी हुई थी। वो अब उसका ही घर है, ये जानकर उसकी खुशी दुख में बदल गई थी। महापुरुषों, इसी प्रसंग से ही हम ये बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दुख का कारण कुछ भी नहीं होता, बस किसी भी चीज को अपना मानना ही दुख का कारण होता है। क्योंकि हम जब भी किसी चीज को अपना मानते हैं और वो चीज हमें छोड़कर चली जाती है तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन अगर वही चीज किसी और की है, तब उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें कोई भी दुख नहीं होता और ना ही कोई फर्क पड़ता है। सारे ही दुख हमारे इसी मोह के कारण होते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए किसी भी वस्तु के साथ ज्यादा लगाव या मोह नहीं बांधना चाहिए।